हाँ जी, एक सवाल आता है, भैया पढ़ते तो बहुत है लेकिन ऑडिट में नंबर नहीं आते। ऑडिट में नंबर नहीं आते, ऑडिट में नंबर मेरे भी नहीं आते थे, मेरे भी नहीं आए थे। मेरे 38 मार्क्स आए थे जब जिस अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ था। उसके बाद मेरे आए थे 66 मार्क्स। तो कैसे हुआ वो जादू कैसे हुआ? वो जादू कुछ भी नहीं था। जादू बस इतना सा था कि जो आईसीआई को चाहिए वो हमें आईसीआई को देना पड़ेगा, तभी वो नंबर देगा। तो सबसे पहली टिप इसमें ये आती है कि जो भी लिखना है सच लिखना है, सच के अलावा कुछ नहीं लिखना। और सच सिर्फ वही है जो आईसीआई हमसे कहता है। मतलब कट टू कट बातें करनी है, यहाँ वहाँ की कोई भी बातें हम लोग नहीं करेंगे। अगर आईसीआई को 4 नंबर के लिए एक लाइन का आंसर चाहिए तो हम एक लाइन का आंसर देंगे, हम लंबे आंसर्स नहीं लिखेंगे। और ये मेरे को भी बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता था, लेकिन अब जब रिजल्ट मेरा आ गया है तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सच बात है। जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही लिखेंगे, उसके ऊपर नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, हम ऑडिट में वो चैप्टर छोड़ के नहीं जाएंगे जो टफ है, जो हमें टफ लगते हैं, हमें लगता है याद करना बहुत मुश्किल है, पढ़ना बहुत मुश्किल है। ऑडिट कमेटी, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना। इनसे पक्का क्वेश्चन आता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप एंशियस होते हो, आप नर्वस होते हो। हर वो क्वेश्चन जो आपको आता है वो सिर्फ आपके एंग्जाइटी को कम करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को ऐसा तोड़ता है कि आपकी हालत खराब होती है। तो कॉन्फिडेंस आपका पहले भी नहीं था, किसी भी क्वेश्चन ने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया नहीं। और थर्ड, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को गिरा भी दिया। अब आप सोचो कि आप कहाँ पर हो। आप ऐसे गड्ढे में हो जहाँ से आपको निकलना 3 घंटे के लिए 3 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं है। हम अभी भी बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे, हम 100% कोर्स को कवर करके जाएंगे, ताकि हमें ये पता हो कि हम 90% 95% ऑफ द क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम में। हम किसी भी क्वेश्चन को देख करके नर्वस नहीं हो रहे हैं। अब जो हमारी नर्वसनेस सारे क्वेश्चंस को देख करके धीरे धीरे कम हो रही है, तो हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। हमें 3 घंटे सिर्फ वहाँ परफॉर्म करने की जरूरत है, अपने आप कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है आधे 1 घंटे के बाद। चलो, अगली बात आती है कि इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें। इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका बहुत आसान है। आप एक रूल बना लो कि आपने हर 2 एसेज पढ़ने के बाद, हर 2 या 3 एसेज पढ़ने के बाद एक छोटा चैप्टर पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 ऐसे 200 एंड 210 कंप्लीट किया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इंश्योरेंस ऑडिट पढ़ लोगे, जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद आपने 220 230 पढ़ा, आप लाइफ इंश्योरेंस पढ़ लोगे। आपने 40 पढ़ा और आपने 50 पढ़ा, 240 250 पढ़ा, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन पढ़ लोगे। इस तरह करने से क्या होगा कि आपको पीस मील में आपके छोटे वाले चैप्टर्स खत्म भी होते जाएंगे और आपको डर लगना बंद हो जाएगा। अगला प्रैक्टिकल टिप। प्रैक्टिकल टिप ये है कि ये एक थियरी सब्जेक्ट है जिसमें आपका रिकॉल बहुत फास्ट होना चाहिए। राइट, आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आपको रिकॉल फास्ट होने की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जहां जितनी यहाँ होती है। हर जगह होती है, उतनी वहां नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप नंबर सॉल्व कर रहे होते हो, आप स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे होते हो, और कॉन्सेप्ट्स 5 से 6 लगते हैं मैक्सिमम। आपका 20 नंबर के क्वेश्चन में भी, 16 नंबर के क्वेश्चन में भी मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 10 कॉन्सेप्ट्स लगते होंगे। राइट, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको बहुत फास्ट थिंक करना पड़ता है। 4 नंबर के क्वेश्चन का मतलब 4 रिकॉल आपके दिमाग में फटाफट आने चाहिए। राइट, तो यहाँ पर मेरा जो तरीका होता था वो क्या होता था कि आपने दिन में कुछ भी पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने दिन में 50 पेजेस पढ़े या 40 पेजेस पढ़े, आपने जितने वो पेजेस पढ़े, आप शाम को वापस आओगे घर पे, आप बुक को सामने खोल करके रखोगे और आप दीवार की तरफ देखोगे, बुक की तरफ नहीं देखोगे, और आप बोलते जाओगे कि आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल आप इस जगह पर अटक गए आकर के, ये आपकी कॉपी है, आप यहाँ पर आकर के अटक गए। आप नीचे देखोगे, सिर्फ कॉपी की तरफ एक बार देखोगे कि वर्ड क्या था। आप पूरा सेंटेंस भी शायद कोशिश करो, शुरू में नहीं होगा, पूरा सेंटेंस मत देखो, सिर्फ शब्द शब्द देखो कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं याद आ रहा। फिर आप दीवार की तरफ देखोगे और आप बोलते चले जाओगे। ये आपने किया, आप सो गए। अगले दिन सुबह उठोगे और आप ये एक्टिविटी फिर से करोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये फ्यूटाइल एक्टिविटी है, बार बार ऐसे करके टाइम वेस्ट होता है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, 6 महीने वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दे करके उस चीज़ को हमेशा के लिए सॉलिड कर लो। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा है कि अगर आप अब मेरे से पूछोगे तो शायद मेरे को कुछ भी याद नहीं आएगा मैंने क्या पढ़ा था ऑडिट में, लेकिन हाँ, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे को 100% रिकॉल्स हो रहे थे। क्योंकि एग्जाम वाले दिन में जब लोग बोलते हैं कि ऑडिट का पेपर रिवाइज नहीं हो पाता है, मैं एग्जाम के 1 दिन पहले, 1.5 दिन पहले को जो टाइम मिला था, उसमें मैं ऑडिट को 4 बार रिवाइज करके गया था। बिकॉज मेरे लिए स्पीड इतनी अच्छी हो गई थी कि आई वॉज रिवाइजिंग 100 पेजेस पर आवर। तो उसका रीज़न यही था क्योंकि मैंने जो रिवीजन किए थे वो ऐसे हुए थे। आपको अप्लाई करना है, आप कर सकते हो। नहीं करने में हार्म है या नहीं, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। चलो, हैव फन, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।